तुम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सोयोगिनो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारं शेगति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतं गगन सदृशं तत्मतादिलक्षम् एकं नित्यम् अचलम् सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिर्गुण्डैः चैतन्यं शासन व्योमातीतं निर्जनं नास्ति तुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल वाणी पना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज के मृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मके हृदय हरिनाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागल करूं सब बन कलम सात समुद्र सदगुरु ज्ञान ये सब अंतर घट घट की जान बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। न्यात का समाज चल रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के और समाज वाले न्यात वाले ब्राह्मणों से सदगुरु सुखराम जी की ज्ञान चर्चा हो रही है। ज्ञान चर्चा में सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि शरीर भी नीच नहीं है, आत्मा भी नीच नहीं है, संसार में कोई नीच नहीं। चाहे कोई भी करनी कर्म उपासना करो, मंत्र मंत्रादि रटो, कोई साधना करो, शुभ कर्म करो, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करो, कोई नीच नहीं है। अपनी अपनी जगह सब उच्च है। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शुभ अशुभ करनी होती है। साथ में अंदर शुभ करते हैं उसके जबरदस्ती अशुभ बन जाते हैं। जैसे शुभ इधर करते हैं, इधर चिंता रहती है, दुर्मति रहती है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां होती है, क्रोध अहंकार रहता है, राग द्वेष रहता है, मेरी तेरी रहती है, और संसार में प्राणी इसी में संग रहता है। तो आत्मा को अच्छे बुरे शुभ अशुभ करने के अनुसार उनको आना जाना पड़ता। आने जाने में फिर उसको गर्भ के मलमूत्र खाती है, आती जाती रहती है। तो महाराज फरमाते हैं वो शूद्र के जैसे यानी भेड़ के जैसे हो जाते। उसका सब पुनवानी होती है, वो गर्भ में रहती नहीं है। दूसरा महाराज फरमाते हैं कोई जाति शूद्र नहीं है, न कोई वर्ण शूद्र है। कर्म जो जैसे जैसे करता है उसी प्रकार से उसको भोगना पड़ता। तब इधर ब्राह्मणों ने बात कही सुखराम जी से, इधर शिवशंकर भगवान से ऋषि पूछ रहे हैं। जितने भी ऋषि थे सत्युग त्रेता द्वापर में अनंत ऋषियों ने शिव जी से पूछा, ये भगवान वेदों में जप तप सेवा पूजा तीर्थ व्रत यज्ञ होम सब लिखे हुए हैं। तब शिव जी ने कहा ये आत्मा को सुख देने के लिए शुभ कर्म है। आत्मा जब तक परमात्मा में नहीं मिल सकती तब तक ये शुभ अशुभ के साथ आती जाती रहती है।
वास्तविक में आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए निर्गुण ज्ञान जो घट में है वो छिपा हुआ है, वो गुप्त है, उसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं। वो ब्रह्म ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। और वो राम का नाम ब्रह्म का नाम है। इसमें न तो राग द्वेष है, न तेरी मेरी है, न मोह है, न ममता है। महाराज फरमाते हैं कि ये ब्रह्म के नाम के छोत भी नहीं लगती। और ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास में रटोगे तो पुण्य पाप भी नहीं होगा, शुभ अशुभ करने का भी गुण नहीं होगा। पुण्य पाप से, शुभ अशुभ से, इन सब से ये अलग होती जाएगी। तब महाराज फरमाते परमात्मा की प्राप्ति करेगा। इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि अनभे ज्ञान सो मांड सभे विद सूजी, भेद सो पाछ पिछाण लिया है। सबको न्याव करे नर सोई, जागट अनभे ज्ञान प्रकाश। अनभे ज्ञान सो सारी ये मांड सूझने लग जाती है पूरी तिगड़ों की। फिर वो शुभ अशुभ का जब पूरी सूझने लग जाती है, निर्गुण ज्ञान ऐसा जबरदस्त है, अनभे ज्ञान, इसको रटने का भेद विधि जब पिछाड़ लेते हैं तो महाराज फरमाते फिर वो भांत भांत करके सब प्रकार का न्याय कर देते हैं। हे ब्राह्मण लोगों, पर जिसके घट में अनभे ज्ञान का प्रकाश होता है, रटना तो तरीका है, और जब इसका प्रकाश अनभे ज्ञान का घट में होता है तो ये बुरे कर्म, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, क्रोध, अहंकार, ये सब ढीले पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, पलड़ा इनका हल्का हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो हंस वृत्ति प्राणी होता है, जो माया का संग नहीं करता है और ब्रह्म का ही संग करती है, आत्मा ब्रह्म है और अनभे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि यूं हंसा को कह समझाऊं, अपनों स्वरूपज माय दिखाऊं। मैं हंस वृत्ति प्राणी को भांत भांत करके समझा रहा हूं, अपनों स्वरूपज माय दिखाऊं। इस पंच तत्व शरीर के घट के अंदर तुम्हारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म है, आत्मा। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रया यूं सोई। हे आत्मा, तुम ब्रह्म हो, माया नहीं हो, आपके रूप रंग वर्ण नहीं है, और पंच तत्वों में आप आए हो परमात्मा में मिलने के लिए, पर तुम अपना आपा भूल रहे हो। कैसे भूल रहे हो आपा? कि मैं जीव हूं। उसके लिए उदाहरण दे के महाराज समझा रहे हैं कि जो गजराज गज समझायो, अपनो बड़ले तुरंत बतायो। संगत गता भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थाप्यो। महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार से गजराज हाथी को समझाया और बल बताया कि संगत भूल गया, ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भक्ति की, ब्रह्म भेद की, ब्रह्म विचार का संग नहीं किया और अपना ब्रह्म का आपा भूल करके और जीव बन गया, तो उसको गदिया हाथी कहते हैं। जब गदिया हाथी का गुण हो गया, हाथी तो है, आत्मा ब्रह्म तो है, पर गधेड़े के साथ हो गई। अब गधेड़े कौन है उसका महाराज ने ना घट में बता रहे, बाहर नहीं बता रहे। घट के अंदर महाराज निर्णय कर रहे हैं कि पटक्या गधा कुमारस मार्यो, तब आपो गजराज समार्यो। किसको पटका? जब गधा ने अपना आपा संभाला नहीं संभाला, तब महाराज क्यों आन जार आन धर्म, आन जार आन धर्म, आन देव इनके बंधन में थी। जब तक ये शुभ अशुभ करने के साथ बंधी हुई तो ये जीवपणे में थी। और कुमारस मार्या, आन देव जो शरीर है ये कुमार है, इसके रहते हुए वो गिगन मंडल में निवास कर लेती है।
तब जाकर महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आपा भूल जाती है, तब इसको ये शुभ अशुभ करनी ऊंच नीच का संग हो जाता है। जब ये आपा संभाल लेती है फिर तो आपा कब संभालते हैं? संगत का गुण होता है। संगत तो पल की भली करसी वो गुण आए, संगत बिन सुधरियो नहीं नहीं तिरियो जग माए, डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में जा। कुसंगत में जाता है जब वो डूब जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जब वो आपा संभाल लेता है, जब वो जाए बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा, खान पान सब उत्तम हो जाता, यानी न शुभ न शुभ, भक्ति भक्ति ज्ञान ध्यान इसी में रमा रहता है। सरल भाव से पातल जितनी प्रीत, जितने संसार का कार्य, जितने श्वासा है चलते हैं, जितने करता है, न सुख में हंसता है न दुख में रोता है, उसको कहते हैं पातल जितनी प्रीत। वैसे तो सब कहते हैं हमारी है नहीं प्रीति, पर सुख होता है तो हंसने लग जाता है और दुख होता है तो रोने लग जाता है। तो इसी से शुभ शुभ करने का बंधन हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि केवल उरे कर्म है लारे, जब लग कहे पके नहीं सारे, कुछ कर्मा की रेस रहावे, पके बात आवे सो आवे। इस प्रकार से ये बातें घट में आती जाती रहती है। क्यों? कि मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल बिस्कावे सुख पावे। इस मन के हाथ सबके डोरी है। श्वासा की डोरी मन के हाथ में, ये श्वासा राम जी के लेके जावे जो तो शुभ अशुभ से अलग हो जाते हैं, और जो राम जी के लेख के बिना जो श्वासा जाते हैं वो शुभ अशुभ में बन जाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसके लिए बाहर क्रिया कर्म न दूजे, हाथा किलो मोर चो दूजे। बाहर कितनी क्रिया करो उससे शुभ अशुभ कर्मों का बंधन होता है। और हाथा किला कोई मोर्चा महाराज फरमाते लेना चाहता है तो जब तक फतेह नहीं है, जब तक मोर्चे पर ले नहीं सकते। यानी शुभ अशुभ से अलग जो केवल्य भक्ति है, उसके संग जब तक नहीं बंधोगे तब तक मन कर्मा को राजा कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं। मन कर्म बांधने का राजा है। शुभ अशुभ के बीच में मन बंधा रहता है कि उसको मान सम्मान, पूजिक होना, पूजवाना, पूजना, कई प्रकार के इसके बंधन लगे हुए हैं मोह ममता के। इसलिए महाराज फरमाते हैं, बायर भटकत हाथ नहीं आवे, जैसे सर्प बास बंबी में होई, बाहर कूट्या मरे न कोई। और मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लठले माय पसारे। राम नाम रूपी शब्द है और इसको पसारे अंदर, यानी ऊंसा सांस रटना करे जबर, तब वो नियंचर आएगा और फिर मन रटना में लगेगा और सूरत सत्सबद में। तब महाराज फरमाते हैं ये शुभ अशुभ से ऊंच नीच से अलग। नहीं तो त्रिगुणी माया तिनमें सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। त्रिगुण जाय गिगनगर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। महाशून्य पर इस त्रिगुणी से माया से डेरा होगा, पर त्रिगुणी माया से पिंड खंड ब्रह्मांड हद बेहद और अगम तीसरी मंजिल चढ़ जाएगा। तो फिर तू माया में वापिस सुख दुख में शूद्र में नीच ऊंच में नहीं आई। पर त्रिगुण के अंदर रहकर तू जाने कि मैं नहीं हूं तो लेस भी आने वाला। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण देह कन जीव जाब ओ दीजिए, रे पीछे सोच विचार बाद सो कीजिए। सुन थारे उत्तम कौन देह घर माय रे, हर हायूं बूझे सुख राम बताओ आय रे। ब्राह्मण लोगों से पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों आपका शरीर कन जीव, इसका जवाब दो
कि इसमें कौन तो उत्तम है और कौन नीच है। पीछे सोच विचार करके वाद विवाद करो, ज्ञान चर्चा पीछे करो। पहले बताओ कि ये शरीर उत्तम है कि जीव उत्पन्न है, कि जीव नीच है कि शरीर नीच है, कौन है? तुम्हारे शरीर में कौन तो उत्तम है और कौन नीच है, ये मेरे को बताओ। अंदर चाइना है, दुर्मति है, क्रोध है, अहंकार है, राग द्वेष है, ये नीच है। ये अंदर बैठे हुए सब शूद्र, ये सारे अंदर हैं। इनका समझ करो कि ये पास में है, ये ढीले पड़ गए, ये ज्यादा तेज रहते हैं तो फिर ये परमात्मा की भक्ति करने नहीं देते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ब्राह्मण दे नहीं जीव नहीं घर कोय रे, आ बचना की मर्जाद ब्राह्मण होय रे। या तीन बांधी मेर आद राविया, हर हायू ब्राह्मण सुखराम जुगे जुग गाविया। आप ब्राह्मण का शरीर किस लिए आया है, उसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण न तो कोई शरीर है न जीव है, न घर ब्राह्मण है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की मर्यादा बनी हुई है। इस मर्यादा में बनाई हुई में इनके वचनों के आधार से महाराज फरमाते जैसी जैसी जो करनी करता है उसी प्रकार उनको वो शरीर मिल जाता है। इनकी मर्यादा बनाई हुई है, सृजनहार ने इनको मर्यादा में रखा है। तीन लोक के मालिक हैं, मर्यादा बांध कर बैठे। तो इसी से जुगो जुग से कोई ब्राह्मण कहलाया, कोई क्षत्रिय कहलाया, कोई वैश्य, कोई शूद्र। ये ऊंच नीच करनी के अनुसार से, न तो देही महाराज फरमाते ब्राह्मण है, न शरीर ब्राह्मण है, न जीव महाराज फरमाते, न घर परिवार। ये अंदर में विचार करके देखो कि ए तो जात पात भगत भी नाय है, ए करने करतूत अशुभ नहीं कुआय है। यहाँ को करो विचार तत्व सो जानिए, हर हा ओ नीच नीच सुखराम कौन को जानिए। जाति पाति है ये भी महाराज फरमाते भक्ति है, करने करतूत ये कोई बुरे नहीं कहलाते। मंत्र मंत्रादि शुभ कर्म सेवा पूजा कोई बुरे नहीं है, सब शुभ है। जाति पाति अपनी अपनी जगह सब उच्च है। इसे विचार करके समझ करके बात करो मर्यादा के साथ। जब समझ कर विचार करके बात करोगे तो महाराज फरमाते फिर ऊंच नीच किसको समझोगे। ऊंच नीच करनी है, कर्म है। इन करनी कर्म को अंदर से समझो। तो ऊंच नीच को कहन और कुछ ना रे, सुन सुख दुख करने लार भुगते जाय रे। सब जाति व्यवहार वर्ण सब पेक है, हर हाँ सब केवत सुखराम मूल घर एक है। सब संसार में महाराज फरमाते हैं केवत है, मूल घर में एक ही बात महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्म के नाम की रटना करो सांस पर सांस में, तो ऊंच नीच से आत्मा ब्रह्म पद में जाके मिल जाएगी और ऊंच नीच सब उसके साफ हो जाए। ऊंच नीच सब कहने हैं, कुछ नहीं है। जैसी जैसी करनी करता है वैसा वैसा सुख दुख भोगता रहे। सुन सुख दुख करनी लार भोगते जाय रे। जैसी जैसी तेरी करनी है, रहनी सहनी है, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, करनी कर रहनी रहे सोई जन साचा, वे नैचे फल पावसी मन सा सुन वाचा। करनी करे, एक तो श्वास की करनी करे, एक मन विचारों से करे, एक मानसिक जप से करे, एक हरि कीर्तन से करनी करे, करनी यानी भक्ति, और एक श्वास पर श्वास में करे। और फिर रहनी 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान करके समझ करके और फिर भक्ति जबरदस्त केवल की ब्रह्म ज्ञान की करता है, तो वो धीरे धीरे शुभ अशुभ से ऊंच नीच से अलग होती और ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म पड़ा उसमें जीव पड़ा मिट जाता।
तो महाराज फरमाते इस प्रकार से संसार में जाति है, वर्ण है, सब अपनी अपनी जगह उच्च है, इसमें कोई फर्क नहीं। सब केवत है, मूल में सब परमात्मा एक ही है, उसमें मिलने का रास्ता भी एक ही है, और आत्मा भी सबकी एक है, और पंच तत्व शरीर भी एक ही है। ये कोई न ऊंच है न नीच। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आ ऊंच नीच की कैन झूठ नहीं कोई रे, सो या आपस के बीच बंदी है जो रे। तीन लोक लग शुभ अशुभ सत जानिए, हर हाथ चौथे में सुखराम एक कर ठानिए। हे ब्राह्मण लोगों, ऊंच नीच की जो कैन है, सांसी साट्या जो भी जात के हैं, मेघवाल जितने भी हैं, जैसी करनी करता है, काम करता है, वैसे उसकी जात पड़ जाती। तो महाराज फरमाते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये ऊंच नीच तो झूठ नहीं है, परंतु महाराज फरमाते हैं ऊंच नीच से हट करके ये तो आपस में बंदी है। तू आत्मा जिसके घट में आ जाती है करने के अनुसार से, तो तीन लोक तक शुभ और अशुभ का सत्य जानो। शुभ भी भुगतेगा, देवलोक में जाएगा, अशुभ के लिए लक्ष्य 84। ये तो मर्यादा बंधी हुई है सृजनहार की, परमात्मा की। जैसी जैसी करनी करोगे वही आत्मा जाएगी। आत्मा तो एक है, पंच तत्व भी एक है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश भी एक है, परमात्मा भी एक ही है, और मिलने का रास्ता भी एक ही है। जब तक मिलने का रास्ता नहीं आएगा तब तक वो एक में समाएगी नहीं। है तो एक अनेका जागा गुरु गंभीर नहीं पावे, आप भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म गमा। है तो एक पर अनेकों जागा, ये आत्मा विस्तार हुआ है। आप भूल भरम में बंदिया, अपना आपा भूल जाता है, भरम में पड़ जाता है, तो भटक करके और इधर उधर महाराज फरमाते हैं इस जन्म को भरता है। इस आपा भूलने के लिए, भटकना कम करने के लिए, चौथे लोक मिलने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि पांडे सुन ले वेद हमारो, जाको शेष महे सरवंचे लगे सकल घट प्यारो। हमारा ये वेद अनुभव ज्ञान सुन ले, हमारी वाणी सुन ले, जाको शेष महेश्वर भी वंचना करते हैं, और सबको ये राम का नाम प्यारा लगता है, सबको तत्व ज्ञान प्यारा लगता है। और इसको कैसे धारण करो? तो प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया। प्रेम से रटना करोगे तो पुराणों का सारा गुण आ जाएगा। संस्कृत भाषा का गुण, विरह के साथ भक्ति करोगे पीड़ के साथ में, तो व्याकरण का गुण आ जाएगा। सारे साजन मत समाये, जितने भी साजन है, मत मतांतर है, जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी शंखनाल के जितने भी साधन है, हठयोग सांख्य योग अष्टांग योग, सब इसमें सज जाए। और चारों वेद अगम के अणवे जीव चेतावन आया। चारों वेदों का भी गुण हो जाएगा, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, भक्ति का गुण, ज्ञान का गुण, यज्ञ का गुण और सहनशीलता का गुण, ये चारों वेदों में है। ऋग्वेद में ज्ञान का है, सामवेद में यज्ञ का, यजुर्वेद में भक्ति का, और अर्थवेद में सहनशीलता का अंग लक्षण। चारों गुण आ जाएंगे, और चारों गुण आ गए तो शुभ अशुभ करने से आत्मा अलग हो जाएगी। ये जीव को चेता के लिए मैं चारों वेद का अनुभव की वाणी कथ करके, और चारों वेद का जीव भेद अंतर में पेखे। चारों वेदों का भेद कौन सा? बेखरी वाणी, कंठस्थ, मध्यमा, बसंती और परा। ये चारों वाणी का गुण, यानी जिब्या चलती है वो रकार मम्मा होठ से, और कंठस्थ कागलिया से, और हृदय हीर यानी सांस उठता है, हृदय बार बार उठता रहता है, और परा नाभि में, नाभि से सांस उठता है
और ये चारों, फिर चारों वाणी से अलग हो जाता है, नियंत्रण के साथ आता, तो फिर वो शुभ अशुभ से अलग। तो जन सुखराम दिल्ली के भीतर सतलोक गम पाई, इस दिल के अंदर ही ये सतलोक की गम पाई। और जब सतलोक की गम आ जाएगी तो अब ममता तिरपत बही, सतगुरु शरण आए। सदगुरु के जब शरण तू आ गई, सत्य ज्ञान को धारण कर लिया, वो सांस सांस रटना कर लेगा, ये ममता धाप जाए। इच्छा से ही तो तू बार बार आता है जाता है, ये आत्मा, ये ब्रह्म, ये चेतन। और फिर इच्छा जब धाप जाएगी तो आना जाना अपने आप बंद। तो ममता तृष्णा कल्पना करे कर्मा को ना, ये जब भक्ति आएगी केवल की, तो ममता तृष्णा सब प्रकार के कर्म धीरे धीरे जो जो करो चलेगी, त्यों त्यों साफ। तो ऐसो युग में कोई नहीं ममता को दपावे, केवल बिन सुख राम के ममता नहीं धापी। ऐसा युग में कोई नहीं जो इस ममता इच्छा को दपा सके। केवल भक्ति के बिना, केवल ज्ञान के बिना, केवल का निर्णय के बिना, अनुभव ज्ञान की समझ के बिना, ये श्वासों श्वास रटना करेगा तो थोड़े दिन करेगा, फिर बंद कर। ये ममता इच्छा दापने वाली। क्यों? केवल ज्ञान वैराग है ममता सो बारे। ये केवल ज्ञान वैराग है, वैरागी है। सरगुण ज्ञान है गृहस्थी का, निर्गुण ज्ञान है राजा का, और केवल ज्ञान है वैरागी। यानी आत्मा को ऊंच नीच से, शुभ अशुभ से अलग करने वाला, उसको कहते हैं वैरागी। और ग्रस्त में भी ऊंच नीच रहेगा, राजा के भी यहाँ रहेगा, जब तक शुभ अशुभ लगेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल ज्ञान वैराग है माया सो बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धार। वही आत्मा जगत में संत है, जोगी का मतलब जो सत्य में जाकर मिल गई, वही फल की संगत है। तो फल की संगत सबसे जप तप तपस्या जत सत्य तप सबसे अलग है। ऐसी मत धारे, ऐसा मत यानी विश्वास जो धारण कर लेता है, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सब जो एक बताते हो हे ब्राह्मण लोगों, वो एक नहीं। उसके लिए उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत जहां वो ज्ञान न काई। यूं मोख पंथ का पंथ, यूं मोख मुगत का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। जो जन्म गया तो वहां मरण की विधि नहीं, वहां तो खुशी होती है, और मरने की विधि में दुख होता है। और जहां मौत है, जन्मना और मरना, वहां वो केवल ज्ञान नहीं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे, आत्मा जब केवल ज्ञान में संत बन गई, जोगी बन गई, तो फिर इस वापिस दूसरी देह में आएगी नहीं, अमर हो गई। और दूसरी देह आएगी तो वो अभी फिर जन्म मरण में है, फिर कहाँ वो संत कहाँ हो जाता अगर देह में आएगी। अमर लोक गए बाद दूसरी देह धारण नहीं करते, और जब लग दूसरी देह धारण करोगे तो फिर सुख दुख के लारे शुभ अशुभ करने के साथ ही रहो। इससे अलग सिर्फ नरदेह से हो सकते हो, इले वाला कहीं है। इसी प्रकार से नरदेह में आकर मोक्ष और मुक्ति के रास्ते को अलग अलग समझो। मुक्ति यानी वैकुंठ का, स्वर्ग का जो रास्ता है, गति मुक्ति का, और एक परम मोक्ष में जाने, ये दोनों रास्ते अलग अलग है। मुक्ति स्वर्ग का रास्ता शंखनाल का है, शंखनाली माता के गर्भ में आया, शंखनाली चढ़ेगा तो वापिस आएगी। और परम मोक्ष का रास्ता बंकनाल होता है, शंखनाल उतरेगा और बंकनाल चढ़ेगा। ये पंथ यानी रास्ते न्यारे हैं। तो ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा, ब्रह्मा जी ने मोक्ष मुक्ति का पंथ अलग अलग बताया है, कि साथ बताया अलग अलग। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये मोक्ष मुक्ति के पंथ का समझ करके, और फिर हे ब्राह्मण लोगों आप धारण करो। तो चौथे में सुखराम के एक कर ठानी, चौथे में
एक ब्रह्म रूप आत्मा बन जाएगी और फिर न तो उच्च में न नीच में परमात्मा रूप बन जाएगी। इति श्री न्यात का समाज संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सबासी राम राम मारो सबने राम 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 राम।